फोटो ले लें भैया, फोटो ही तो वही तो एक मिनट ले लो, फोटो लो, फोटो ले लो। क्या नाम बता भाई, माला जरा पकड़ लेना, फोटो थोड़ा दूर से ले लो भैया ना, सीधे से और यादव खबड़ा कहीं नहीं हो रहा तू सब चला दो सब। अलीगढ़ आगरा मुख्य सेक्टर प्रभारी परम आदरणीय श्री सुरसिंह जी, हमारे मुख्य अतिथि हमारे अलीगढ़ मेयर मोहम्मद फरमान साहब, हमारे अलीगढ़ मंडल मुख्य सेक्टर प्रभारी परम आदरणीय श्री रवि कश्यप जी, महेश चौधरी साहब, गैदर बिमल साहब, अरविंद यादव जी, हमारे अलीगढ़ मंडल मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री असद सिंह एडवोकेट साहब, मेराज अली साहब, सुभाष शास्त्री साहब, सभी हमारे अतिथिगण, सभी जिलाध्यक्ष को जय जी। साथियों, आज बाबा साहब का प्रणाम दिवस है, तो मैं खड़ी समाज की ओर से बाबा साहब के प्रणाम दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, साथियों, बाबा साहब ने हमें शिक्षा दी, बाबा साहब ने हमें जो उद्देश्य बताए, उन सब पर चलकर हम आज के मिशन मूवमेंट को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज हालात जो बाबा साहब ने बताए थे कि ये होने वाले हैं, वो सब हमारे सामने आ रहे हैं। हमें बाबा साहब की नीति रीति और ये मिशन मूवमेंट में चलकर और पार्टी के हमारे मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री बहन मायावती जी को आदेश पर आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। साथियों, हालात बहुत विकट हैं, हम सबको एक होकर संघर्ष करना पड़ेगा। जब बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करोगे, तो मैं अपना सारा समय देते हुए मुख्यमंत्रियों को जय भीम जय भारत। खुदा हाफिज़। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के सभागार में उपस्थित आगरा अलीगढ़ मंडल के जोन इंचार्ज श्री सूरज सिंह जी, आज के मुख्य अतिथि मेयर साहब श्री कुशवाहा जी, श्री कश्यप जी तथा हमारे तमाम सेक्टर प्रभारी और मुख्य सेक्टर प्रभारी तथा तमाम सभी चारों जिलों के जिलाध्यक्ष और सभागार में उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी का आतिथ्य करते हुए, सबने जो हमें संदेश दिया उसका हमें पालन करना चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इन सब चीज़ों का पालन करते हुए जो लोग इसमें इनका आदेशों का निर्देशों का पालन कर रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस के हमें जो है सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करते हुए जय भीम जय भारत। पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, जो उसके बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके आज महापरिनिर्वाण दिवस है कि ये श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, राज्य के पेश करता हूँ। आज हम लोगों की जरूरत इस बात की है तो सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब की होगी, वो ये होगी कि हम एकजुटता का अपना प्रदर्शन करें। एकजुटता से ही हमारी जीत है। एकजुटता आज देख रहे हैं समाज में जो हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे खासतौर से यूपी में जो गुंडागर्दी मची है, उसके लिए सबसे पहले हम ये है कि बाबा साहब का अपना जो संविधान है उसको सुरक्षित रखना, उसके लिए अपने तन मन धन अपनी जान तक देने की तैयार रहने की जरूरत है। आज वो जरूरत आन पड़ी है, हम सब लोगों को हर तरह से तैयार रहना है और ये बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि एक दूसरे के लिए अपने जो भी धर्म, मजहब और सब चीजों को, जात विरासत को दूर करके
एकजुटता का प्रदर्शन करके एकजुटता का दिखावा करें। इसीलिए आज देख रहे हैं कौन पूरे में हम लोग एक दूसरे के पूरे वक्त में काम आने को तैयार है। मेरा सबसे अनुरोध है कि हम लोग एकजुटता का प्रदर्शन करें, एकजुट होकर के अपना जो भी हम लोग कर सकते हैं, जो हमारे बड़े विद्वान हैं उनका कहने पर जो भी बात बनती है उसको किया है। सबको मेरा नमस्कार, जय भीम, आदवत, खुदा। शोषक अपनी शान करना उसको चाहिए। भीम पार्टी के हमारे नेता जो हाथरस से चल के आए हैं भाई बंटी भैया, मैं बंटी भैया से अनुरोध करूंगा कि समय का ख्याल रखते हुए कम समय में अपने महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए इधर अपनी बात कहेंगे। आदरणीय मुकेश चंद्रा जी, आज जिन्होंने हम सबको और इस देश को अखंडता की, प्रभुत्व की, सामाजिक और भाईचारा बना करके इस देश का बुनियादी ढांचा तैयार करने का काम किया, वो आज के दिन हम लोगों के बीच में से चले गए। ऐसे महापुरुष को आप सब लोग और मंच पर बैठे सभी नेता, सामने बैठे हमारे पार्टी के लोग श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए इधर आए हैं। तो ऐसे मौके पर अपनी बात रखने से पहले इस देश में नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, 12 अटला दुनिया के माने हुए प्रकांड विद्वान, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं एवं कोटि कोटि नमन करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जाने के बाद में उनके मूवमेंट को इस प्रदेश में और पूरे देश में ले जा करके इस मिशन की लड़ाई को जिन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी वामसेव एवं DS4 के संस्थापक, युग प्रवर्तक, महान पुरुष मान्यवर काशीराम साहब जी एवं बहुजन समाज पार्टी में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी नमन करता हूं। ऐसे मौके पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, बहुजन समाज पार्टी के लोकप्रिय जनप्रिय नेता, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, जिन्हें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इनके कार्य से खुश होकर के, इनके व्यवहार से खुश होकर के, इनकी भाषा शैली से प्रसन्न होकर के अलीगढ़ और आगरा मंडल का मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाने का काम किया, मेरे बड़े भाई आदरणीय सूरज सिंह जी, मंच पर विराजमान दूसरे हमारे जो मेयर साहब आदरणीय फुरकान साहब, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय मंच पर विराजमान बहुजन समाज पार्टी के लोकप्रिय नेता, जिन्हें मान्यवर काशीराम साहब हाथरस से सांसद बनाना चाहते थे, जिन्हें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अलीगढ़ की कॉल से विधायक बनाना चाहती थी, लेकिन सम्मानित साथियों ऐसा जब मंजूर नहीं हुआ तो 2007 में जलेसर की विधानसभा से जिन्हें चुनाव लड़ा करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाना चाहती थी, ऐसे बड़े भाई आदरणीय रवि सिंह कश्यप जी, मंच पर विराजमान मुख्य सेक्टर प्रभारी बड़े भाई और सीनियर नेता आदरणीय अशोक सिंह एडवोकेट जी, मंच पर विराजमान अलीगढ़ के पूर्व में रहे जिलाध्यक्ष, पार्टी के लोकप्रिय नेता, मुख्य सेक्टर प्रभारी आदरणीय अरविंद आरती जी, हाथरस जनपद की धरती से चल के अलीगढ़ की धरती पे आए, जनपद हाथरस और जनपद हाथरस के साथ ही साथ अलीगढ़ मंडल और पूरे प्रदेश में कुशवाहा, शाक्त, सैनी, मौर्य समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे बड़े भाई सेक्टर के मुख्य प्रभारी आदरणीय महेश बाबू कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान पार्टी के लोकप्रिय नेता, जिन्होंने नौकरी छोड़ करके पार्टी की सेवा करने का संकल्प लिया, क्रांतिकारी नेता, सेक्टर के प्रभारी बड़े भाई आदरणीय महेश चौधरी जी, आदरणीय नाला साहब और मंच पर बैठे आदरणीय गौतम जी, ऐसे नाम लूंगा तो साथियों बहुत समय लग जाएगा। दोनों जिलाध्यक्ष नौजवान क्रांतिकारी अलीगढ़ हाथरस के और इनसे ज्यादा उम्र के एटा और कासगंज के दोनों चारों जिलाध्यक्ष, और मंच पर पीछे की पंक्ति में और अंतिम पंक्ति में बैठे मेरे सभी गार्जियंस, नेतागण, सब लोगों के चरणों में अपना शीश झुका के नमन, सबको दंडवत, सबको प्रणाम। सामने बैठे भाइयों की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। आप सबको नमन करता हूं, जय भीम करता हूं, प्रणाम करता हूं।
सम्मानित साथियों, आप के लिए, इस देश के ऐसे लोगों के लिए जिनको जिंदगी के हर मोड़ पर अपनाने को परेशान किया जाता था, उनकी लड़ाई लड़के उनको जिंदगी के हर मोड़ पर लड़ाई लड़ी ऐसे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज हम लोगों के बीच से चले गए। सम्मानित साथियों, आज के दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब मृत्यु हुई तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करने वाले लोग हैं, उसके बावजूद इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सही तरह लोग समझ नहीं पाए। सम्मानित साथियों, केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का मसीहा बनाकर के ही रखा गया है। इस देश में योजनाएं डॉक्टर अम्बेडकर की हैं, इस देश में विचार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को बनाने का काम किया है। सम्मानित साथियों, अभी तमिलनाडु के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा, वहां जेसीबी के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का काम कर रहे लोग, तोड़ने का काम कर रहे। मैं उन लोगों से इस मंच के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के इस मंच से, अलीग मंडल के तत्वाधान में, क्योंकि साथियों समय कम मिला है, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ने का काम कर रहे हैं, गैर मानसिकतावादी लोगों, आप बताओ कैसे तोड़ोगे इस देश को जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर की अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने का काम करता है? कैसे तोड़ोगे उस भारतीय संविधान को जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है? इससे पूरे देश के लोग प्रभुता अखंडता की बात करते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाने का काम किया। सम्मानित साथियों, कैसे तोड़ोगे उस हीराकुंड बांध को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे जवान नदी परियोजना को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे सोन नदी परियोजना को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे उस दामोदर घाटी परियोजना को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे उस प्रसूता स्त्री को, इसको अब 1 साल में 3 महीने की छुट्टी मिलती है और कोई वेतन नहीं करता, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इससे पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था नियंत्रित होती है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे चुनाव आयोग को जो पूरे देश में मतदान कराता है, विधायक बनाता है, सांसद बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है और प्रधानमंत्री बना करके पूरे देश की व्यवस्था चलाता है? ये वोट का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दे करके देश में लागू करने का काम किया। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, इस देश के अंदर बिजली और पानी के बीच में जो ग्रिड सिस्टम है, जो बाटल सिस्टम, जो किसानों की, अन्नदाताओं की हर साल प्यास बुझाता है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग की उपज थी। जो बिजली के बीच का ग्रिड सिस्टम है, इससे पूरे देश की बिजली व्यवस्था नियंत्रित होती है, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में लागू करने का काम किया। कैसे तोड़ोगे उस योजना आयोग को इस देश के विकास के लिए नई नई योजना बनाने का काम करता है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे उस वित्त आयोग को इस देश के विकास के लिए पैसे आवंटित करता है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग की उपज थी? लेकिन बाबा साहब के विचारों को किसी ने बढ़ाने का काम नहीं किया। उनको विचारों को बढ़ाने का काम देश में किसी ने किया तो उनको किसानों को, मूवमेंट को बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब ने किया और पूरा जीवन बाबा साहब के मिशन को बढ़ाते बढ़ाते मानवर काशीराम साहब आपके बीच में से चले गए। सम्मानित साथियों, और आज उनके मिशन को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बढ़ाने का काम कर रही हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो धन्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आपने बाबा साहब को सम्मान देते हुए बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए बाबा साहब के नाम से डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम सभाओं का चयन करके उन ग्राम सभाओं में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया। इतना ही नहीं, लखनऊ की धरती पर ऐतिहासिक पार्क बना करके, भव्य पार्क बना करके, ऐतिहासिक काम करके लखनऊ की धरती को मेरे सम्मानित साथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से सम्मान देने का काम किया। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिस मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रही हैं, लेकिन सम्मानित साथियों जो मंच पर नेता बैठे हैं, ये भी अपना समय छोड़ करके पार्टी के मूवमेंट के लिए दिन रात एक मेहनत करने का काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी के बाद में यही वो ताकतवर कड़ी है हम लोगों की, तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं, ये बहुत कीमती समय निकाल करके इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, दुख इस बात का है कि जिस मां ने मुझे जन्म दिया और जिस मां ने मंच पर बैठे नेताओं को जन्म दिया, वो मां भी खत्म हो जाती, हमारे बाप भी खत्म हो जाते और ये नेता भी खत्म हो जाते, हम सब खत्म हो जाते, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 10 वर्ष और ज्यादा जी जाते तो इस देश की दशा और दिशा को चालू होती। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब उस दिशा में काम कर रहे थे। सम्मानित साथियों, आज बाबा
बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए माननीय बहन जी काम कर रही हैं और बहन जी मूवमेंट के माध्यम से प्रत्येक गांव में अपना सिपाही लगा के काम कर रही हैं और बहन जी को विश्वास है कि आने वाले 2022 के चुनाव में और उससे पहले पंचायत के चुनाव में बाबा साहब को श्रद्धांजलि तभी सच्ची होगी जब हम अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। लेकिन दूसरी पार्टियों को लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, क्या फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मान क्या बुझेगा जिसको रोशन खुदा करे। तो सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी किसी पर रुकने वाली नहीं है, ये आंधी है और ये पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिलेगा इन नेताओं के माध्यम से, उसके बाद 22 में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के चरणों को नमन, सबको जय भीम। और मेरी तरफ से और आपकी तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि, कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। B.R. अम्बेडकर जी के आज 64वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पर मैं आप सभी की तरफ से और अपनी तरफ से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करती आप सभी के चरणों में मैं शीश झुका करके वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जय भीम करता हूं। साथियों, आज जो शान शौकत की जिंदगी हम सभी साथी जी रहे हैं और जो अच्छे अच्छे कोट पैंट पहन के लंबी लंबी गाड़ियों से हम सब लोग यहाँ जो आए हैं और अच्छी अच्छी कोठियों में जो रहते हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। और लोग कहते हैं बहुत बड़ा कर्जा है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का हमारे ऊपर। अगर हम लोग अपनी खून की एक बूंद भी उनके मिशन पर न्यौछावर करते हैं फिर भी हम उनका कभी कर्ज उतार नहीं पाएंगे साथियों। इसलिए आज यहाँ आए हुए सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मूवमेंट के इस कारवां को ईमानदारी के साथ सभी साथी आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मैंने देखा है ज्यादातर जनपदों में, चाहे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो, चाहे माननीय बहन जी का जन्मदिन हो या और कोई कार्यक्रम हो, सम्मानित साथियों, कार्यकर्ता जो गुटबाजी के शिकार हैं उनसे हम अपने जी जान से सभी साथी अपने सभी मतभेद भुला करके 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त कर यहीं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। आंसू बहा रहे हैं लाखों करोड़ प्राणी, आंसू बहा रहे हैं लेकर के रात काली, आया है 6 दिसंबर, छुप छुप के रोए धरती, आंसू बहाए अंबर, कांधे पे भीम जी की अर्थी उठा रहे हैं लाखों करोड़ प्राणी, आंसू बहा रहे हैं लाखों करोड़ प्राणी, आंसू बहा रहे हैं। इस तक हर एक सह हर आँख डबडबाए, मजलूम का मसीहा दुनिया से आज जाए, करने को भीम दर्शन शमशान जा रहे हैं लाखों करोड़ प्राणी, आंसू बहा रहे हैं लाखों करोड़ प्राणी, आंसू बहा रहे हैं। तुम छोड़ चले बाबा अपना मिशन अधूरा, इसको तुम्हारे बेटे मिलकर के करेंगे पूरा, राही चिता पे तुम्हारी सौगंध खा रहे हैं लाखों करोड़ प्राणी, आंसू बहा रहे हैं लाखों करोड़ प्राणी, आंसू बहा रहे हैं। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले माननीय काशीराम साहब और इस मंच पर आगरा अलीगढ़ सेक्टर के प्रभारी श्री
सूरज सिंह जी, हमारे शहर के मेयर मोहम्मद मथुर खान साहब, बड़े भाई श्री रणवीर कश्यप जी और सभी सम्मानित मंच पर जो बैठे हैं, मैं सबका नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है, धूप भी पड़ रही है। और मेरे सामने सभी अलीगढ़ मंडल के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु, साथियों, बाबा साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है। यहाँ बहुत सारे वक्ता बाबा साहब के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। बाबा साहब ने हम सबको जो अधिकार दिए हैं, या मैं भी यहाँ जो सफेद कुर्ता पजामा और जैकेट पहन के यहाँ खड़ा हूँ, सब कुछ बाबा साहब का देन है। मैं उनके बारे में पूरी जिंदगी बताता रहूं तभी भी कम पड़ेगा। साथियों, बाबा साहब ने जो मिशन मूवमेंट आगे बढ़ाया था और रास्ते में छोड़ के वो हमारे बीच से चले गए, फिर मानवर काशीराम साहब, आदरणीय बहन जी हमारे इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं। हमें उनका, बहन जी का कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सहयोग करना है। साथियों, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि इसमें हमारी स्वयं की कमी है, हम किसी और में कमी न ढूंढें, हम अपने आप में कमी ढूंढें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 65वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और मान्यवर काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती को सादर नमन करते हुए हमारे मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण और सभी सामने बैठे हुए मेरे सम्मानित श्रोतागण, आप सभी का आभार और सम्मान। और वाले मंत्र पे, इस वाले फॉर्मूले पे अमल किया था। हमको संगठित वही बाबा साहब का जो मूल मंत्र है उसी पे अमल करते हुए इस जिला पंचायत के चुनाव से ये मैसेज चला जाएगा कि 2022 में किसकी सरकार बन रही है। लेकर के विश्व को शांति का पाठ देने वाले करुणा सागर तथागत गौतम बुद्ध करोड़ों करोड़ों सोचनों के मसीहा, परम आदरणीय, जिनका आज 65वां मानवर काशीराम साहब, सामाजिक क्रांति के अधूर महात्मा ज्योतिराव फूले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज इस कार्यक्रम में आए। हमारे चीफ गेस्ट अलीगढ़ और आगरा मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी सिद्ध सूरज सिंह जी, अलीगढ़ के प्रथम नागरिक महापौर जनाब मोहम्मद फुकान साहब, अलीगढ़ मंडल के इधर हमारे वरिष्ठ नेता अली मंडल के सेक्टर प्रभारी हमारे बड़े भाई सिद्धे रणवीर सिंह कश्यप जी, हमारे भाई सिद्धे गजराज सिंह विमल साहब, सिद्धे महेश चौधरी साहब, सभी सम्मानित चारों जिलों के जिलाध्यक्ष, चारों जिलों के सभी सम्मानित पदाधिकारी, चारों जिलों से चलकर आए सभी सम्मानित विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के पदाधिकारी, सभी सम्मानित कार्यकर्ता, पूर्व पदाधिकारी, सबको सम्मान देते हुए
और जिन साथियों का नाम नहीं बोल पाया हूं क्योंकि समय कम है, इधर धूप भी काफी पड़